जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। क्या ऑनरी रैंक को फुल पेंशन मिलेगी? हां जी दोस्तों, क्या है नायब सूबेदार के ऊपर डिसीजन, सीधी वकील से हुई मेरी बात। और मैं बात करूंगा दोस्तों, हो गया 50% पेंशन का ऐलान और डीए बढ़ोतरी। और तीसरी बात करूंगा दोस्तों, टॉयलेट के ऊपर हुआ झगड़ा, फौजी और बीबी की हो गई पिटाई। और दोस्तों, जवान दे रहे हैं महिलाओं को ट्रेनिंग बॉर्डर के ऊपर। अब बॉर्डर 2 की हां जी दोस्तों एक फिल्म आ रही है, और जिसको प्रचार और प्रसार को लेकर हमारे जो रियल हीरो के साथ किस तरह बिठा रहे हैं तालमेल। तो खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हर कोई जानना चाहता है क्या ऑनरी रैंक का कोई फायदा होता है। हर कोई कहता है कि रिटायरमेंट के बाद आने वाली ऑनरी हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन सर्विस में रहते हुए जो हमें ऑनरी मिलती है उसका पैसा मिलता है। और ये बड़ा मामला है जो कि नायब सूबेदार है। हां जी दोस्तों, नायब सूबेदार रैंक यानी एक फिजिकल नायब सूबेदार होता है जो सेना के अंदर उसको एक स्टार लगता है, उसकी पे और पेंशन। और एक एमएसीपी नायब सूबेदार होता है और दूसरा होता है ऑनरी नायब सूबेदार। तीनों नायब सूबेदार में अब भेद नहीं होगा, जैसा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर जो है, जो हमारे वकील साहब हैं जितेंद्र देव, उनका मोबाइल नंबर भी सर्कुलेट हो रहा है। उन्होंने एक मैसेज सर्कुलेट किया जब मेरी उनसे बात हुई, बिल्कुल मेरे दोस्त हैं। उन्होंने लिखा है कि पेंशनर्स जो ऑनरी नायब सूबेदार रैंक से रिटायर्ड हुए थे, उन्हें पहले नायब सूबेदार का पेंशन नहीं दिया जाता था, लेकिन एएफटी के ऑर्डर दिनांक 6 फरवरी 2025 के अनुसार उन समस्त हवलदार भाइयों जिन्हें जाते जाते उनके अच्छी सर्विस से गणतंत्र दिवस पर ऑनरी नायब सूबेदार मिला था, उन्हें अब रेगुलर नायब सूबेदार की तरह पेंशन मिलेगी। कृपया इस ऑर्डर की कॉपी को समस्त ऑनरी भाइयों तक भेज दें जो आज तक रेगुलर नायब सूबेदार पेंशन से वंचित रहे हैं, और उन्हें जनवरी 2016 से जोड़कर एरियर दिया जाएगा। ऑर्डर की कॉपी संलग्न है। अधिक जानकारी के लिए आप एडवोकेट के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये मैसेज देखा होगा और आपके पास भी आया होगा। अब मैं बात करूंगा इस मैसेज में एक कहां तक सच्चाई है। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने लिखा है, नमस्कार भदौरिया साहब, एएफटी में केस जीता हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट लागू नहीं कर रही है। समस्त ऑनरी नायब सूबेदार जो इस केस के दायरे में हैं, उन्हें मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है। इसके लिए तमाम ऑनरी नायब सूबेदारों को इकट्ठा होने की आवश्यकता है। यदि कोई हमसे परामर्श करना चाहे तो कर सकते हो। अब आपने मैसेज देखा, मैसेज की सच्चाई देखी कि हाँ, ऑनरी नायब सूबेदार जिनको नायब सूबेदार के बराबर पेंशन मिलनी चाहिए, और उनका यह संघर्ष है। जैसे हम सभी जानते हैं, नायब सूबेदार 26,900 और 27,950 के ब्रैकेट में है। तो यानी चाहे ऑनरी हैं, चाहे आप एमएसीपी हैं, चाहे फिजिकल नायब सूबेदार आपने होल्ड किया, यानी सबको बराबर पेंशन। और जो कि एएफटी ने इसके ऊपर डिसीजन दिया था, लेकिन सरकार ने माना नहीं है। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो दोस्तों, ये थी इस खबर की सच्चाई। अब बात करें, हाँ जी दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे ग्रेच्युटी मिले, मुझे कम्यूटेशन मिले, मुझे 50% पेंशन मिले, और मुझे पेंशन के बाद हमेशा 6 महीने में डीआर का फायदा हो। और इसी को कहते हैं ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, और इसको लेकर लगातार लड़ाई चल रही है। अब डॉक्टर मंजीत पटेल ने एक दबाव की बात कही है कि जैसे ही चुनाव आता है, राजनेता कहीं ना कहीं घोषणा कर देते हैं, और उन्होंने एक कामयाबी हासिल की है, जो कि सीएम स्टालिन अनाउंस तमिलनाडु असोर्ड पेंशन स्कीम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अंडर द न्यू अरेंजमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विल बी प्रोवाइडेड विद एन असोर्ड पेंशन इक्वल टू 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन बेसिक पे। यानी जैसा कि प्रावधान है, लास्ट ड्रॉन ऑन बेसिक पे के ऊपर आपकी पेंशन निर्धारित की जाती है, वो 50% होनी चाहिए। इसी को ओपीएस बोलते हैं। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री स्टालिन साहब ने 10 वर्ष की नौकरी पूरी करके रिटायर्ड होने वाले सभी कर्मचारियों को 50% पेंशन देने का ऐलान किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने इसका वादा किया था, लेकिन 4 साल तक चुप्पी साधे रहे। अब सरकार का कार्यकाल 1 साल रह गया है। इन्होंने इसको फिर ताश के पत्ते यानी तुरप के पत्ते की तरह यूज किया है, और उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम सभी को 10 साल सर्विस किया उसको 50% पेंशन, डीएडीआर और सारी चीजें सुविधाएं देंगे। हाँ जी दोस्तों, लेकिन कहा है, इन्हें कहा ये जो मूवमेंट है, इसमें 38 जिलों में हंगर स्ट्राइक किया था। उनकी हंगर स्ट्राइक को खत्म करवाने के लिए मैं चेन्नई गया था, और इस शर्त पर स्ट्राइक को खत्म किया कि अगर सरकार 2025 के अंत तक इसका समाधान नहीं करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग स्टालिन साहब का जमकर विरोध करेंगे। अब विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया है, लेकिन जब तक इसका ड्राफ्ट सामने नहीं आता तब तक छुपी ही शर्तों के बारे में कुछ कहा नहीं जाता।
फिलहाल तमिलनाडु के सभी कर्मचारियों को अग्रिम शुभकामनाएं, उनका पेंशन संबंधी टकराव अब खत्म होता है। यानी कहा है कि हमने दबाव बनाया, हंगर स्ट्राइक की, उन्होंने माना, अब माना है, लेकिन इसका सरकारी आधिकारिक आदेश नहीं निकलता है, तब तक हम इनके ऊपर नजर बनाए रखें। यदि ऐसा नहीं करते तो हम चुनाव में विरोध करेंगे। यानी नेताओं को जब कुर्सी पर संकट आता है तभी ऐलान करेंगे, नहीं तो वो निश्चिंत होकर के राज्य करना चाहते हैं। लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारी जाग गए, अब ऐसा नहीं होने देंगे। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। चौपाटी में टॉयलेट को इस्तेमाल को लेकर फौजी और पत्नी और उसके साले की जबरदस्त कर दी पिटाई। हाँ, आप देख सकते हो, यहां बात देशभक्ति की हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, फौजियों की शहादत की बात हो, लेकिन मामूली सी बात पर वहां लोगों ने फौजी और उसकी वाइफ की पिटाई की। आगरा चौपाटी में टॉयलेट इस्तेमाल करने पर कंपनी के कर्मचारियों ने फौजी की पत्नी से अभद्रता की, उन्हें टॉयलेट साफ और मजबूरन टॉयलेट साफ करवाया और पिटाई भी की। और जब ऐसी बात होती, प्लास्टिक और डंडों से फौजी की पिटाई की और वहां पर पुलिस ने, और वो लोग मारपीट करके भाग गए। पुलिस ने अज्ञात कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि बमरोली कटारा क्षेत्र में जितेंद्र सिंह भारतीय सेना में है, वर्तमान में कश्मीर में तैनात हैं। आगरा किसी काम से आए थे, रात 9 बजे अपने पत्नी के साथ और वहां पर चौपाटी में घूम रहे थे, तो वहां पर एक कंपनी का टॉयलेट था, वहां पर चले गए और उस बात को लेकर कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ, डंडेबाजी हुई, पुलिस आई। तो आप ये देख सकते हो कि कितना आपका सम्मान होता है और कौन किस प्रकार का सम्मान कर रहा है। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, सेना ने यानी औरतों को बंदूक थमा दी है और उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। द इंडियन आर्मी हैज बिगन स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफ विलेज डिफेंस गार्ड वीडीजी डोडा डिस्ट्रिक्ट। ट्रेनिंग प्रोग्राम फोकस ऑन वेपन हैंडलिंग, सेल्फ डिफेंस एंड बेसिक कॉम्बैट स्किल, सर्विलेंस एंड विजिलेंस प्रोटेक्शन टेक्निक। यानी उन्होंने कहा आपको हथियार दिया जाएगा, उसको आप कैसे हैंडलिंग करोगे, हैंडलिंग के लिए आपको टैक्टिकल चीजों को आप कैसे इस्तेमाल करोगे और आप निगरानी कैसे रखोगे, यानी सर्विलेंस के ऊपर जोर दिया। जैसा कि आप तस्वीर देख सकते हो, यह J&K की तस्वीर है, डोडा डिस्ट्रिक्ट की। अब मैं बात करूंगा संदेशे आते हैं। यानी दोस्तों, आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, अपने जमाने की थी, यहां पर सनी देओल मैन लीड हीरो थे और यह बॉर्डर 2 एक सीक्वेंस उन्होंने तैयार किया और उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए लगातार यानी बॉर्डर 2 की जो टीम है, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, सैनिकों से मिल रहे हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस BSF से मिल रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यानी आप देख सकते हो, उनसे पूछा गया क्या आप असली और नकली हीरो में क्या अंतर है, यानी रील और रियल में क्या अंतर है। उन्होंने इतना ही कहा, जब हम वर्दी पहनते हैं, हमें सामने स्क्रिप्ट मिलती है, हम आपको देखते हैं तो लगता है कि हम कुछ भी नहीं, असली हीरो तो आप हो, हम तो थोड़ा सा एक किरदार है जो आपसे कुछ सीख करके एक मैसेज देना चाहते हो। तो देखिए अपने इस बॉर्डर 2 फिल्म की स्क्रीनिंग। धन्यवाद।